राम राम भी दोस्तों। बीजेपी सरकार की आखिर में मंशा क्या है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ये कुछ दिखा रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। ये सभी साथियों को ना इसके बारे में समझना और ध्यान देना बहुत जरूरी है। विशेष तौर पर युवाओं को ध्यान देना चाहिए ये बीजेपी करना क्या चाह रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के चुनाव में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल रहा है कि हमने चौधरी चरण सिंह को, महेंद्र सिंह टिकैत को इतना सम्मान दे दिया, उनके नाम पर ये कर दिया। दूसरी तरफ चौधरी चरण सिंह के नाम पर जो एयरपोर्ट था उनका नाम बदल दिया गया। ये आज तक प्रधानमंत्री किसान घाट पे क्यों नहीं गया? क्योंकि किसान घाट पे वहां पे जाकर चौधरी चरण सिंह को पैर छूने पड़ते हैं इनको, और ये झुकना चाहते नहीं। ये हमारे पूर्वजों के इतिहास को मिटाना चाहते हैं। अपने हरियाणा के अंदर हिसार में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय, उसके अंदर जो कैलेंडर छपता है हर साल, उस कैलेंडर से इस साल इन्होंने चौधरी चरण सिंह का फोटो गायब कर रखा है। आपको कुछ दिन पहले भी मैंने एक चीज बताई थी, आपको बताया था भाई जो आर्मी से कैलेंडर छपता है उसके ऊपर लिखा जाता जय जवान जय किसान। 18-20 साल हमने भी फौज में देखा, उससे पहले वाले बताते हैं यही लिखा जाता था। वहां से इन्होंने जय जवान जय किसान के वो किसान शब्द हटा दिया था। क्यों हटाया वो किसान शब्द? इस चीज का बोला गया था, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अभी ये लोग कह रहे हैं कि हम चौधरी चरण सिंह को इतना सम्मान दे रहे हैं, और वहीं जब चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से उनका कैलेंडर छपता है तो उससे चौधरी चरण सिंह का फोटो गायब और इनका फोटो है, सब पूरे के पूरे संघियों का फोटो लगा दिया उसके ऊपर। क्यों किया जा रहा है ये सब? ये क्या है? खिलवाड़ करते हैं ये, बोलते कुछ है करते कुछ है। ऐसे ही जो पंजाब के अंदर बेअदबी की घटनाएं हो रही थी ना, वहां पर इन्होंने जत्थेबंदियों को बदनाम करवाने के लिए घटनाएं की थी। जो लोकल पार्टियां होती है ना, लोकल पार्टियां जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर है राष्ट्रीय लोकदल है, और जितनी लोकल पार्टियां हरियाणा में है, इनेलो थी, या और जितनी लोकल पार्टी हरियाणा विकास पार्टी थी, उनको खत्म किया इन लोगों ने। उसको खत्म करते हैं। ऐसे ही पंजाब में लोकल पार्टियां हैं, जो श्रोमणी अकाली दल है, उसको खत्म करने के लिए बेअदबी वाली घटनाओं को किया गया था। उन घटनाओं को इसलिए अंजाम दिया गया था, और यही इसका मेन कारण है। ये बोलते हैं कि हम इतना विकास कर रहे, कुछ करे। कहां विकास किया इन्होंने? विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं ये। उत्तर प्रदेश में कहीं भी वोट मांग रहे हैं, राम मंदिर, मतलब मंदिर मस्जिद इसके सिवाय इनके पास कोई है ही नहीं। कौन सा विकास कर दिया फिर इन्होंने? अगर विकास किया था फिर गांव में क्यों नहीं घुस पा रहे इनके मंत्री? फिर बोल रहे हमारे को गांव में घुसने दो। कौन घुसने देगा गांव में? जाओ पंजाब में नहीं घुसने दे रहे, क्योंकि पंजाब की जनता जाग गई थी। इनको पता था अगर ये यहां पर आएगा तो कोई बड़ा बवाल करवा के जाएगा। ये लोग दंगाजीवी हैं, दंगाजीवी और असली परजीवी ये हैं जो दूसरों को खा के उनके ऊपर जिंदा रहते हैं। ये दंगा करवाने के हर समय इनके दिमाग में ये घटना रहती है कि कहां पे दंगा करवाएं, कहां पे दंगा करवाएं। निनाना गांव में एक छोटी सी घटना हुई थी, निनाना उत्तर प्रदेश में। आपस में दो बच्चों का झगड़ा हो गया, वहां पर भी पहुंच गए ये गिद्ध। वो तो शुक्र है कि वो गांव वाले जो थे जागरूक थे और पुलिस प्रशासन समय रहते कार्रवाई कर गया। नहीं तो आप टीवी में अगर आप देखते ना, तो हिंदू मुसलमान का इतना बड़ा बवाल और दंगा मिलता कि किसी की समझ में ही नहीं आता क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री को खुद को पता था, पहले सूचना मिल गई थी कि आप पंजाब के अंदर जा रहे हो। पंजाब में वहां पर कोई आया ही नहीं आपको सुनने के लिए कोई आया नहीं। अमित राम भाई, कोई सुनने के लिए आया नहीं इनको। तो वहां पे क्या किया इसने? गया पुलिया तक गया, वहां से वापस वहां पे अपने बंदे बुला लिए इन्होंने। बंदे बुला को वो नारे लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और इन्होंने क्या बोला? मुख्यमंत्री को धन्यवाद करना। किस लिए? बदनाम करवाने के लिए। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री बनाया गया था रणजीत सिंह चन्नी को, उनको बदनाम करवाने के लिए इन्होंने किस अधिकारी को बोले? आज तक इस घटना पे किसी ने संज्ञान लिया है? आज तक वो अधिकारी सामने आया है कि प्रधानमंत्री साहब ने मेरे को बोला था कि धन्यवाद बोलना मुख्यमंत्री को, मैं जिंदा वापिस लौट गया? वो प्रधानमंत्री ने या किसी ने भी संज्ञान लिया इस बात के ऊपर कि भाई वो अधिकारी कौन था एयरपोर्ट का जिसको ये बोल कर गए प्रधानमंत्री? नहीं लिया होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ इनको तो बदनाम करवाना था। वहां पर इनको दिखाई दे रहा था कि भाई चलो कांग्रेस अच्छी पोजीशन में, कांग्रेस को बदनाम करवा दो। यहां पर उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा गठबंधन अच्छी पोजीशन में है, तो इन्होंने जाट करके और उनको डाउन करने के लिए, राष्ट्रीय लोकदल सिर्फ जाट की पार्टी है। जयंत चौधरी खुद कह रहे हैं भाई मैं सर्व समाज का राष्ट्रीय चौधरी हूं, तो मेरे को तो सर्व समाज को देखना है। लेकिन नहीं, ये लोग अपना एजेंडा सेट करते हैं और उसी एजेंडे पे चलते हैं, ये उसी एजेंडे पे। और हमारे कुछ भाई होते हैं जो युवा साथी होते हैं ना, वो दिशा भ्रमित हो जाते हैं, दिशा भ्रमित होके और वो इन्हीं के उस पर चल जाते हैं। ध्यान रखना, 1 महीना आंख नाक कान सब कुछ खुले रुकना। जब तक चुनाव है ये दंगा करवाएंगे, 100% करवाएंगे। बिना दंगे के इनका दिल लगता ही नहीं।
ये अगर किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी बोल रहे थे ना, तो ये दंगाजीवी हैं। दंगा करवाए बिना इनका दिल लगेगा ही नहीं। वो मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जिनका आंदोलन के बगैर दिल नहीं लगता। ये खुद बीजेपी के जो नारंगी आईटी शैल के हैं ना, इनका दंगों के बगैर दिल लगता ही नहीं। ये दंगा करवाएंगे, मारकाट करवाएंगे और हमारे भाइयों का खून बहाएंगे। ये खूनी खेल खेलते हैं, मगर जब तक खूनी खेल नहीं होगा ये जीत सकते ही नहीं। बंगाल के अंदर इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वहां पर कोई दंगा नहीं हुआ। क्या जीत पाए ये? दिल्ली में जीत पाए ये? अगर आप जाओगे साउथ साइड में जाओगे, साउथ साइड में जाओगे आप, वहां पर पढ़े लिखे लोग हैं, वो इनको कुछ मानते ही नहीं। पता है ये अनपढ़ है, अनपढ़ को बिठा रखा है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, इसकी सारी डिग्रियां फर्जी हैं। दूसरी बात, ये जो प्रधानमंत्री हमारे बिठा रखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये इंसान ही फर्जी है। ये जहां भी जाता है इसका वहीं से ताल्लुक निकल आता है। इंसान फर्जी है भाई ये। अगर ना हो फर्जी तो इसकी इंक्वायरी करवाओ, इसको जनता के बीच में लाओ। 7 साल से प्रधानमंत्री है, इनसे पूछ कर देखो इसने कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कब जनता के बीच में आकर दूर से बस संबोधन करता है, मन की बात करके चला जाता है। कभी जनता के बीच में कहीं आया है ये? जहां भी जा रहा है वहीं से इसका ताल्लुक निकल आता है। पता नहीं ये कौन सा है भाई, ये प्रधानमंत्री बनाया है क्या बनाया हमने? समझ में आ रहा है किसी को? नहीं समझ में आ रहा ना, तो पूरी जनता लिख के दे कि हमारे को प्रधानमंत्री की पूरी इंक्वायरी चाहिए। पढ़ाई लिखाई की डिग्री फर्जी, शादी के डॉक्यूमेंट छुपा गया वो फर्जी निकले, माँ का जब माँ से मिलने जाता तब फोटो आते, बाकी जाता ही नहीं कभी। 3 या 4 बार गया होगा, ध्यान देना 3-4 बार ये जब भी गया है कहीं ना कहीं आसपास दंगा हुआ है। कभी इस चीज को नोट किया किसी ने? ये बंदा जब अपनी माँ से मिलने जाता है तब कहीं ना कहीं दंगा होता है और खून खराबा होता है। चक्कर क्या है ये? इन सब चीजों को नोट करना पड़ेगा और आना खुलेआम आवाज उठाओ कि हमारे को चेक चाहिए भाई प्रधानमंत्री बन। आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन सब का इतिहास है, उनको जनता भी जानती है। ये एक अकेला ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसका कोई इतिहास ही नहीं है। हर दिन इसका एक नया इतिहास, हर दिन एक नया इतिहास, हर दिन एक नया नाम। ये एनसीसी का कैडेट भी रहा है, 35 साल भीख भी मांग गया। जिस समय पर कोई छोटे मोटे कैमरे नहीं आए उस समय पर डिजिटल कैमरे का इस्तेमाल करता है। ये वैज्ञानिक भी है, ये प्रोफेसर भी है, ये टीचर भी है, ये अपने आप को फौजी भी बोल देता है। ये है क्या? सबसे बड़ा सवाल है कि ये है क्या हकीकत में? हकीकत में ये है कि ये इंसान फर्जी है, इंसान ही फर्जी है ये जो चुन के बिठा रखा है। सिर्फ इस इंसान को दिखाने के लिए पूरी गोदी मीडिया दिन रात लगी रहती है। क्यों? पूरे देश को बेच दिया। घर की प्रॉपर्टी थी, बाप दादा की प्रॉपर्टी थी, बाप को तो खुद को मार दिया और बाप दादा की प्रॉपर्टी समझ के देश की प्रॉपर्टी को बेच रहा है। सवाल उठाओ और सवाल बनता है। और ये गोदी मीडिया के चक्कर में मत रहो, खुद सवाल उठाओ अपनी सोशल मीडिया पे, खुद सवाल। जब तक सवाल नहीं उठाओगे तब तक उनके जवाब नहीं मिलेंगे। आपको सवाल उठाने पड़ेंगे। अगर जागरूक हो तो सवाल उठाओ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों। ये चुनाव है ना, अभी तो 5 स्टेट में है, 2023 में 3 स्टेट के अंदर है और 2024 में पूरे हिंदुस्तान के अंदर चुनाव है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े दंगे का प्लान बना रहा है। ये अभी तक चुपचाप बैठा हुआ है, इसने अपना कहीं पर रिलेशन नहीं निकाला। चुपचाप क्यों बैठा है? कहीं ना कहीं बहुत बड़े दंगे का प्लान बना चुका है ये आदमी, और कहीं ना कहीं दंगा होगा, खून खराबा भी होगा। खास करके युवा जागरूक रहना। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, जहां पर भी चुनाव है वो सभी युवा जागरूक रहना। ये इतना बड़ा नौटंकीबाज है, कहीं ना कहीं नौटंकी करेगा और वहीं पे जाकर आंसू बहाएगा। फिर वहां पे जनता मर रही होगी, ये फिल्मों की शूटिंग करता मिलेगा। ये शूटिंग भी करता, हीरो भी है ये। हकीकत में क्या है भाई? कोई भी एक आदमी जवाब दे दो कि कौन जानता है हकीकत में देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कौन? कोई भी एक भाई बता दो कि आज तक मैं मिला हुआ हूं। चाहे आपके गांव के अंदर, मेरे खुद के गांव के अंदर 115 साल का बुजुर्ग है, ठीक है, याददाश्त भी है, उसको ही नहीं पता ये कौन है। तो ये इसकी उम्र कितनी है ये भी नहीं पता। ना उम्र का पता, ना डिग्रियों का पता, ना इसके घर वालों का पता। अता पता कहां है इसका? हकीकत में कौन है ये? कभी किसी ने ध्यान दिया है? ये किसी भी चीज का जिक्र करते हैं ना, अगर इन्होंने पहली बार जाट जाट शब्द को ज्यादा यूज किया ना, जाटो तुम्हारा नंबर आ लिया, अब तुम्हारा नंबर आ लिया है। एक एक करके जैसे जातियों को टारगेट करता ना, भलार में तुम्हारे को जाट जाट नहीं चला है ये। कल एक सरदार जी को बोल रहे थे, टीवी के अंदर डिबेट चल रही थी कि आप सिख हो, लेकिन जो जाटों के बारे में बोला, सिख ने बड़ा अच्छा जवाब दिया सरदार जी ने, बोला मैं सिख नहीं, मैं जट हूं। जाट जट जुट ये सब एक हैं। ये बांटता कौन है? ये गोदी मीडिया। गोदी मीडिया बांटती है। और आप है ना इस चीज को लिख के ले लो 100%, कहीं ना कहीं से
दंगों की शुरुआत हो चुकी होगी कहीं ना कहीं से। अभी वो धीरे धीरे चिंगारी सुलगेगी, एकदम से बड़ी आग लगेगी, बड़ी आग लगेगी। वो आग तब समझ में आएगी जब सब कुछ जल के खाक हो जाएगा। अगर अपने देश को जलने से बचाना है ना, तो इन नारंगियों को, ये जहां से आए हैं ना, इंडोनेशिया से आए हैं या कहां से आए, इनको वहीं छोड़ के आ जाओ। नहीं तो तुम्हारा इतिहास, तुम्हारे पूर्वजों का इतिहास ढूंढते रह जाओगे, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इतिहास को खत्म करते जा रहे हैं ये। अगर ये लोग इतने अच्छे थे, इन्होंने संसद दूसरी क्यों बनाई? दूसरी संसद का निर्माण इसीलिए किया गया था ताकि जो पुरानी संसद है ना, उसमें जो इतिहास है उसको खत्म किया जा सके। आपने देखा संविधान भी नया लिख चुके हैं ये, कब आवाज उठाओगे? संविधान इन्होंने बर्बाद कर दिया, देश इन्होंने बर्बाद कर दिया, अपनी अर्थव्यवस्था को इन्होंने चौपट कर दिया। छोड़ा क्या देश के अंदर? युवा अगर रोजगार मांग रहे हैं तो उनको लाठियां मिल रही हैं। बच क्या रहा फिर देश के अंदर? फिर बोलते हैं सवाल मत उठाओ इनसे। अरे सवाल कब करोगे? गोदी मीडिया सवाल नहीं करेगी, फिर इनसे सवाल कौन करेगा ये बताओ? सवाल कौन करेगा? बच्चा बच्चा सवाल नहीं करेगा ना जब तक सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। सवाल करो आप। हमारे को चाहिए हमारे प्रधानमंत्री की, हकीकत में प्रधानमंत्री है कौन? ये हमारे देश का निवासी है या नहीं है? क्या कभी किसी ने सवाल किया? किसी गोदी मीडिया ने सवाल किया? किसी पत्रकार के पास तो ये आएगा नहीं। जो सही में पत्रकार होगा उसके पास ये जाएगा नहीं तो ये गोदी मीडिया में जा रहा है। तो गोदी मीडिया सवाल करो कि आप हकीकत में कहां के रहने वाले हो। आपकी तब समझ में आएगा ये हमारे देश का नागरिक है ही नहीं। चलो ये बात मैं बोलता हूं खुलेआम, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हिंदुस्तान का नागरिक है ही नहीं। इसकी नागरिकता चेक करवाओ। बड़ी नागरिकता, पूरे हिंदुस्तान की नागरिकता चेक करते हैं ये लोग। इनकी खुद की नागरिकता चेक करो। भागने वाले हैं ये बता दिया, पूरे देश को बर्बाद कर चुके हैं। अब ये भागने वाले हैं और ये भागेंगे, देश को चौपट करके भागेंगे। ये सबसे अमीर पार्टी पूरी दुनिया में बीजेपी। दुनिया चौपट होती जा रही है। 2 खरीदार 2 बेचने वाले, चारों गुजराती। अरे सही में चेक तो करे गुजरात के भी हैं भी या नहीं। चल क्या रहा ये देश में? सवाल करो। सवाल नहीं करोगे तो जवाब नहीं मिलेंगे। फिर ये केस करेंगे, करने दो केस। कितने केस करते हैं? इनके केस ही देखते हैं। केस करते हैं, केस भी फर्जी। मेरे ऊपर आर्मी ने केस किया था ना, सभी ने बहुत बोला था कि आर्मी ने बोला देशद्रोही है। आर्मी भी नकली है तुम्हारी। तो सबसे बड़ा कमाल देखो इनके, वो आर्मी के कर्नल और वो सूबेदार मेजर नकली, वो कहीं मिले ही नहीं। कहां गया तुम्हारा भास्कर गुप्ता कर्नल? ढूंढ के दो मेरे को उसको, जिसने मेरे ऊपर केस किया था। डॉक्यूमेंट है पूरे। जिन एसपी डीएसपी ने मेरे ऊपर केस किया था ना, केस का हक तो तुम्हारे ऊपर भी बनता है। डॉक्यूमेंट है, तुमने अखबारों में निकलवाया था कि आर्मी ने बोला दीपक फौजी नकली है। तो क्या हुआ? मैं तो वहीं खड़ा था अदालत के अंदर। जो तुम्हारे असली कर्नल था वो फिर आया क्यों नहीं? वो कर्नल क्यों नहीं आया? अगर कोई आर्मी वाला सही सवाल उठाता है, वो देशद्रोही और गद्दार। ये सबसे बड़े राष्ट्रभगत हैं जो कि लोग कभी तिरंगे का, हाँ, महात्मा गांधी की जयंती किस किसने मनाई? जितने भी ये थे ना गोडसे सावरकर के औलाद, गोडसे का जन्मदिन मना रहे थे, गोडसे का वो लगा रहे थे। इनकी जाकर चेक करो, हिंदुस्तान में हर जगह मिलेंगे। ये मीठी मीठी बातें करते रहेंगे, आपके और हमारे बीच में ही रहेंगे, लेकिन सही रूप इनका उस दिन सामने आता है जिस दिन कोई विशेष दिन होता है ना, तब इनका रूप सामने आता है। पूछना एक बार, जो इस आरएसएस का प्रमुख है मोहन भागवत होगा ना, क्या कभी तिरंगा झंडा फहराया है क्या उसने? अभी तो 26 जनवरी थी, फहराया कहीं पे तिरंगा झंडा? लाओ कहीं से कोई फोटो निकाल के, अगर फहराया हो तो। बहुत बड़े राष्ट्रभगत है ना ये। बस यही है हिंदुओं को बचाने वाले। पूछ के देखो इनसे हिंदू शब्द क्या है। 2016 में हरियाणा के 32 बच्चों को गोली मार दी। जाट हिंदू नहीं होते क्या? सिख है वो हिंदू नहीं है क्या? क्या मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हिंदुस्तानी नहीं है क्या? धर्मों में बांट दो, जातियों में बांट दो। जब इनको मारना तो गुजरों को जब मारा गया था, क्या गुजर हिंदू नहीं थे? अहिरों को जब मार रहे थे, क्या अहिर हिंदू नहीं थे? यादवों को जब तुम प्रताड़ित करते हो, यादव हिंदू नहीं है क्या? सिर्फ ये ही हिंदुओं के सबसे बड़े ठेकेदार, ये सबसे बड़े ठेकेदार धर्म के, जो कि कभी मानते ही नहीं। कौन सी हिंदू धर्म की मान्यता को मानते हैं ये लोग? कभी देखा है? ये सच्चाई है दोस्तों। इस सच्चाई को आप जब तक सहन नहीं करोगे, जब तक आप लोगों की आंखें खुलेंगी ना, तब तक देश बर्बाद हो चुका होगा। देश बर्बाद हो लेगा। इस देश को बचाना है ना, तो इनकी फर्जी बातों को दूर रखो और इन नारंगियों को उखाड़ के फेंक दो। फिर नंबर आएगा उन चिलगोजों का, जो कमेंट करते हैं ना, गालियों वाले कमेंट करते हैं, उन चिलगोजों का नंबर आएगा। फिर उनको ढंग से फिर इलाज करना उनका, और उनसे बड़ा इलाज करना इस गोदी मीडिया का। गोदी मीडिया ने इसको चढ़ाया है ना, गोदी मीडिया का, और इनका इलाज कर दो। अगर अपने हिंदुस्तान को बचाना है ना, तो पहले इनका इलाज कर लो, नहीं तो बर्बाद कर देंगे पूरे देश का।
अपने खास करके युवाओं से अपील है, जागरूक रहना दोस्तों, नहीं तो ये कहीं ना कहीं दंगों की आग लगाने वाले हैं, आग लगाने वाले हैं दंगों की। ये बोलते कुछ है और करते कुछ हैं। कोई भी दंगा उठा के देखो, पुलवामा की जांच होगी, गलवान घाटी की जांच होगी, करवा दी जांच, नहीं हुई अभी तक कोई भी जांच। जो भी एक कमेंट करते हैं इनसे पूछा करो कैसे हुआ था पुलवामा का अटैक, कोई जांच करवाई आज तक? मेरे ऊपर तो केस लगा दिया था पुलवामा की जांच के लिए, जो सवाल किया था, क्या जांच कर दिया? अभी जांच कर दी हो तो बता दो, कहां से आया था 350 kg आरडीएक्स? 10 ग्राम आरडीएक्स भी होता वो मिल जाता है, 3-3 हजार kg ड्रग्स आ जाती है आराम से। कोई अगर ईमानदार अफसर था उसने पकड़ लिया, उसके बाद कहीं जिक्र उठा नहीं उठा, वो ड्रग्स पूरी हिंदुस्तान में सप्लाई कर दी। हर एक पुराना केस उठाओ, हर एक पुराना। डीएसपी देवेंद्र याद आया, देवेंद्र शर्मा जो पकड़ा गया था आतंकवादियों के साथ, कहां है वो? क्या उसकी कोई जांच हुई आज तक? क्यों नहीं जांच हुई? श्रीमान जी हो बताना, डीएसपी देवेंद्र शर्मा कहां है ऑन ड्यूटी? आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया था, लेकिन कोई जांच नहीं। क्यों नहीं होती है जांचें? आवाज उठाओ, नहीं आवाज उठाओगे ना, अगर ऐसे ही मरना एक दिन सबको है, ये ध्यान रखना। लेकिन कायर की तरह चुपचाप, जिसका जमीर मर गया वो वैसे भी मरा हुआ है। जिस इंसान का जमीर मर गया ना, वो जिंदा वैसे भी नहीं है। जिंदा मत समझना अपने आप को जिसका जमीर मर चुका है। अगर जमीर जिंदा है तो सवाल उठाओ इनके ऊपर, नहीं सवाल उठाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। कभी सिखों को टारगेट कर रहे हैं, कभी जाटों को टारगेट कर रहे हैं, कभी हीरो को टारगेट कर रहे हैं, कभी यादव को टारगेट कर रहे हैं। क्यों? ये हकीकत में ये कौन है फिर? है कौन ये लोग? इनको चेक करो। अगर एकता होगी, संयुक्त पंजाब एक हो गया, तो इनको डर लगने लगा। एकता से डरते हैं ये। अपनी एकता को कायम रखो। अगर अपनी एकता को खो दोगे ना, तो ये तुम्हारे को खो देंगे, ध्यान रखना। एकता बनाए रखना, अपने आपस के भाईचारे को खराब मत करना, नहीं तो भाई को आपस में चारा बना देंगे ये। भाई को भाई का चारा बना देंगे। भाईचारा शब्द का मतलब ही उल्टा कर देंगे ये। अपना भाईचारा बढ़ाओ, अपने पूर्वजों को, अपनी विरासत को संभाल के रखो, नहीं तो ये तुम्हारी विरासत को खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे तुम्हारी विरासत को। 7 साल में कहीं पर नाम लिया इन्होंने? कभी याद किया शहीद आजम भगत सिंह को? किसी भी इन गोडसेवादियों ने याद किया हो तो? ये सावरकर की औलाद कभी याद करते हैं शहीद आजम भगत सिंह को? नहीं करते, नहीं करेंगे ये। लेकिन इनसे सवाल करो, बार बार सवाल करो। नहीं सवाल करोगे तो अपनी विरासत भी खो दोगे, अपने पूर्वजों का मान सम्मान सब कुछ खो दोगे। सवाल करो इनसे और बार बार करो। सभी भाइयों को राम राम भाई, और सवाल किया करो इनसे। वीडियो को शेयर करना, ज्यादा ज्यादा शेयर करना। और जो ये आते हैं ना, ये सावरकर गोडसे की औलाद, इनको ठोक कर जवाब दो। ऐसे नहीं इनसे इनका फोन नंबर मांग लो। पता फोन नंबर कैसे बताया जाता है? गोडसे की औलाद, 2 नंबर बताऊं? 95 18 88 36 30, 9518883630। नाम दीपक फौजी। जुनसे गोडसे की औलाद का, सावरकर के औलाद का ज्यादा तकलीफ है ना, फोन करना, फोन पर जवाब दे दूंगा आराम से। आराम से जवाब मिलेगा तुम्हारे को फोन पे। समझ गए? तुम्हारे समझ में ही नहीं आती कुछ भी। इनको ठोक कर जवाब दिया करो फोन के ऊपर, फिर सभी के ऊपर, तब इनकी समझ में आएगी। इनके आंख नाक कान सारे पर्दे खोल दो। सही कहा था शहीद आजम भगत सिंह ने, गूंगों और बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है। धमाका जब तक नहीं करोगे ना, तब तक ये बहरे सुनेंगे नहीं। ये जानबूझ के बहरे बने हुए हैं। इनके नीचे जब तक धमाका नहीं करोगे ना, तब तक ये लोग कुछ सुनेंगे ही नहीं। और अब धमाके का समय है। जब तक इनके लिए धमाका नहीं करोगे, तब तक ये नहीं सुनेंगे कुछ भी। सभी साथियों को राम राम भाई, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। राम राम भाई सभी को।